बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग गुजरात के हवाले से है, जहां आज एक बड़ा दिलचस्प मंजर देखने में आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें ये दिखाया गया है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात का जो दफ्तर है, उनके दफ्तर के बाहर बारिश का पानी जमा है और उस पानी में तैर रही हैं वलायती शराब की बोतलें और मटके। और इस मीडिया रिपोर्ट में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का अमला जो है वो शराब के धंधे में मुलव्वस है। हकीकत क्या है इन शराब की बोतलों की? ये शराब की बोतलें कहाँ से तैर कर पानी में पहुंची और मीडिया रिपोर्ट में क्या बताया गया, हकायक क्या हैं, ये है मेरा आज का व्लॉग। लेकिन इससे पहले चलिए आइए मैं आपको गुजरात के कुछ सहाफ़ियों की जो वीडियो है वो दिखाता हूं कि उन्होंने क्या मंजर। ये जनाब डीसी ऑफिस में देखें, शराब का धंधा और शराब के मटके और वलायती शराब की बोतलें नज़र आ रही हैं जनाब। ये देखें जी, ये पानी का बहाव और पानी के बहाव में डीसी ऑफिस के बाहर शराब की बोतलें, मटका, ये क्लोजअप में दिखा रहे हैं, ये कुप्पी, ये खाए कुप्पियाँ भी रियल सरकारी इंतज़ामिया सारी नशे में दूध। आज पता चला है ये सरकारी इंतज़ामिया के नाअहली के कारकर्दगी का। ये जनाब डीसी ऑफिस सारा जो है किसी डीसी ऑफिस पानी में तो डूबा हुआ है, साथ में नशे में भी डूबा हुआ है। नाज़रीन, डीसी ऑफिस पानी में तो डूबा हुआ है, साथ में नशे में भी डूबा हुआ है। ये देखें जी, और बोतलें निकल रही हैं। हो रही है यहाँ पे। बड़ी गेम चल रहा है। 1.5 पे कमाल करती है। शराब मैं खुद देखो ना नजर सर मैं पुराना है देख के डीसी साहब के ऑफिस के अंदर मटका देखें जी, डीसी ऑफिस के बाहर शराब। करें जी, ये डीसी ऑफिस के बाहर शराब की बोतलें। और कुप्पी कहाँ पे गई? वो कुप्पी, ये ओरिजिनल दिखाइएगा। ये कुप्पी और ये मटका सामने करें। मटका जी करें। मटका आपने बोतलें सारी बाहर रख दी हैं, मटका पूरा पड़ा हुआ है। ये मटका देखिएगा, ये मटका देखें। ये हम डीसी ऑफिस के बाहर हैं, बारिश हो रही है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢੱਕਣ खोल के चेक करो। हाँ जी, शराब है सुन के चेक तो करो। सील पैक ने अल्लाह है। ये डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के बाहर से ये मिली है। ये सील गाड़ियाँ पैक खड़ी हैं। ये जनाब डीसी साहब की गाड़ी है ये डीसी साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी है। और ये डीसी साहब का ऑफिस जो है किसी समुंदर किसी दरिया का मंजर पेश कर रहा है जनाब। देखो सील पैक, ये सील पैक बोतलें मिल रही हैं। वाह, इसीलिए तो कहते हैं कि इंतजामिया ने सत्तू पिया है। ये पता चला कि इंतजामिया ने सत्तू नहीं दारू पी हुई है, सारे दारू ही पी रही है पूरी इंतजामिया। इसीलिए इंतजामिया किसी के काम नहीं आती। जी, अपने मगन रहते हैं, इसी वजह से वो भी चेक कीजिए जी। सील पैक सील पैक। ये डीसी ऑफिस किन मकरूह धंधों में शामिल है जनाब? कब इंतजामिया इस पे नोटिस लेगी? 1.5 पे कॉल करें कि आगे शराब दस्तियाब करें। नहीं, अपने ही शराब पकड़े आ गई यहाँ पे। 1.5 पे काम तो शराब पकड़ना। नहीं, हम ये वीडियो वायरल कर देते हैं ना तो ठीक हो जाएगा। कैप्टन के पास हम लोग सेंड करें। ये जनाब वो उधर भी कुछ पड़ा हुआ है। वो शराब दा भरिया मटका किधर किधर? ये नहीं रोडो ना ना, छोड़ दे वो मिक्स। रोडो तो नहीं बात छो। जैसे ऐं करो रहा करो। पट्टी लगाई हुई यहाँ पर किसने भट्टी लगाई? इधर किसने भट्टी लगाई? नाज़रीन, आपने देखा इस वीडियो रिपोर्ट को कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो कि गुजरात का डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है जहां मुख्तलिफ दवातर एक साथ हैं, जनाब डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी जहां खड़ी होती है पार्किंग में, उनकी गाड़ी भी दिखाई गई है इस वीडियो में। पानी है और जो एक शेड है पार्किंग का जहां गाड़ी खड़ी है, उसके सतून के साथ बोतलें जमा हैं। एक ट्रे नुमा चीज़ है कोई जिसमें वो सारी बोतलें रखी हुई हैं। और जो वीडियो रिपोर्ट बनाई है ये कुछ मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के कुछ सहाफ़ी हैं, वेब पेज चलाने वाले हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी है, इनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कहते हैं जी कि ये देखें जी कि आज की बड़ी ख़बर है कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर विलायती शराब की बोतलें हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये कुपियाँ हैं, फिर आवाज़ आती है जी कि ये शराब का मटका भी है, इसको भी जूम करके दिखाएं।
तो कुछ इसमें ख़वातीन भी शामिल थी, उनका ताल्लुक भी किसी मीडिया हाउस से हो सकता है। तासुर ये दिया गया कि गुजरात में सरकारी जो दफातर हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब का ख़ास तौर पर उनको फोकस किया गया इस खबर में, वीडियो में, कि उनके दफ्तर में ये शराब की बोतलें हैं जो पानी में बहकर आ गई हैं और शराब यहाँ खुलेआम पी जाती है, उसका धंधा किया जाता है। अब ये बड़ी अचंभे की बात थी जब मेरी नज़र से ये वीडियो गुजरी कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि अगर इस वीडियो का तासुर देखा जाए कि शायद जी शराब नोशी आम होती है इन दफातर में या शराब का धंधा किया जाता है। बड़ा अजीब सा था ये वीडियो। जब मैंने इसके बारे में जान परख की और मेरा सबसे पहला राब्ता हुआ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो तर्जुमान कह लें आप और PSO हैं दानिश साहब, उनसे मैंने जानना चाहा कि ये माजरा क्या है। ये शराब की बोतलों का तस्करा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये तफसील बताई कि आज यहाँ पर कुछ सहाफ़ी वो आए थे किसी काम से, उन्हें कोई एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना था, जो भी था। उनकी नज़र जब पड़ी पानी बारिश का, चूँकि आज बेतहाशा बारिश हुई है और गुजरात का आपको पता ही है कि वो पेरिस बन चुका है हमारे सियासतदानों की काविशों से, और गुजरात सारा ज़ेरे आब आया होता है, ख़ास तौर पर DPO साहब का दफ्तर, DC साहब का दफ्तर, हत्ता कि उनकी रिहाइश गाहें वो सारी ज़ेरे आब होती हैं। तो उनका ये कहना था कि पानी में जब बारिश के पानी के साथ बहकर आई हैं और वो बोतलें, उनका ये बताना था कि ये बोतलें हमारे दफ्तर की नहीं, ना हमारे दफ्तर में ऐसा कोई धंधा होता है। ये पुलिस का जो महकमा है, मसरूका माल जो जब्त किया जाता है, मुकदमात का, जिसको माल मुकदमा भी कहते हैं, उनका दफ्तर भी इसी कम्प्लेक्स में है, इसी इहाते में है। और शायद ये जो शराब की बोतलें रिपोर्ट की जा रही हैं उस दफ्तर से, पुलिस वालों की कस्टडी से ये पानी चूँकि बेतहाशा आया और पानी का जो रेला था वो बहा कर ले आया है इन शराब की बोतलों को। ये मौक़िफ़ था डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का। इसके बाद नाज़रीन मेरा राब्ता हुआ पुलिस से, DPO ऑफिस से मेरा राब्ता हुआ, और जब मैंने जानना चाहा कि माल मसरूका जो है गुजरात में, जो मालहाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें पूरे ज़िले के तमाम थानों में जितना मुकदमात का जो असलहा होता है या मंशियात होती हैं, वो जब ज़ब्त होती हैं मुलज़िमों से, तो वो लाकर माल मुकदमे के तौर पर उनको बतौर अमानत मालहाने में जमा कराया जाता है जब तक कि उन मुकदमात का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो मैंने जानना चाहा कि इनका इंचार्ज कौन है। मुझे ये बताया गया कि गफूर साहब हैं, जिनका ओहदा ASI का है, वो आजकल इसको देखते हैं, इसके इंतज़ाम को। नाज़रीन मेरा राब्ता गफूर साहब से हुआ और मेरा ये सवाल था कि जनाब ये माजरा क्या है। गुजरात में शराब इतनी वाफर है कि जनाब पानियों में तैरती हुई शराब की, वलायती शराब की बोतलें जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही। उन्होंने ये बताया कि असल में हुआ क्या कि 1-2 रोज़ से हमारा दफ्तर जो है, मालहाना है, उसकी सफाई की जा रही है, क्योंकि DIG साहब का या किसी बड़े अफसर का मुलाहिजा था, विज़िट था। तो हमने करीने से, सलीके से, जितना पुराना माल था, ख़ास तौर पर जिनका मुकदमात के साथ कुछ लेना देना नहीं है या जो मुकदमात के साथ जिनका कोई सिरा पैरा सामने नहीं आता, वो हमने रद्दी का माल छांट कर, और ये शराब की बोतलें उनका बताना था कि इनके ऊपर आप देख सकते हैं जूम करके, या जिन सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया अगर वो दयानतदारी से रिपोर्टिंग करते तो देखा जा सकता था कि ये अब मतरूक हैं बिल्कुल, इनका किसी मुकदमे के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमने सफाई करके, छांटी करके पुरानी बहुत जो ये बोतलें हैं, तकरीबन आप इन्हें कह लें कि अब इनको सिर्फ तल्फ ही किया जाना था, वो बोतलें थी जो किसी उसमें ट्रे में या जो भी कोई टोकरी नुमा चीज़ थी उसमें रखी हुई थी, और हमने इनको साइड पे करके रख दिया था क्योंकि इनकी जगह नहीं थी हमारे पास इतनी। तो ये आज उनका ये कहना था कि बारिश जब आई तो बारिश इतनी ज़्यादा थी, पानी दफातर में आ गया, और ये जो हमने माल रद्दी के तौर पर अलहदा करके छांटी करके रखा हुआ था, उस पानी के रेले ने इन बोतलों को बहाया अपने साथ, और वो तैरती हुई उस मालहाने से डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर से होती हुई, जो दिखाया गया है इस वीडियो में, आपने भी देखा है, डिप्टी कमिश्नर साहब की गाड़ी जहां खड़ी होती है, पार्किंग शेड है, वहां ये आकर नज़र आई सहाफ़ियों को बोतलें, और उन्होंने इस पर रिपोर्ट कर दिया। तो नाज़रीन हक़ाइक़ कुछ यूँ हैं कि पुलिस का जो मालहाना है
वो भी गुजरात डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। वहाँ बकौल इस माल हाने के जो इंचार्ज हैं गफूर साहब ASI, उनके बकौल के हमने छांटी की 1-2 रोज़ कबल, और वो तमाम पुरानी चीज़ें जो अब जिनको सिर्फ फेंकना ही था रद्दी में, जिनका किसी मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पड़ी थी, जिनमें खाली शराब की बोतलें थीं और कुछ पुरानी होंगी, वो पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ रेले में बह कर आई और वो जाकर रुक गई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और गाड़ी के साथ, और कुछ सहाफ़ी वहाँ पहले से मौजूद थे, उनको नज़र आई तो उन्होंने इसको हवा दी और उसको उन्होंने उछाला। ये उनका मौक़िफ़ था। यह नाज़रीन, मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए, चूँकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं जानना चाहता हूँ सिस्टम के बारे में, चीज़ों के बारे में, मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या क्राइटेरिया क्या है, आप किस माल को तल्फ़ करते हैं। उनका ये कहना था कि जो मुकदमात मुकम्मल हो जाते हैं, जिनमें फ़ैसला जज़ा सज़ा का हो जाता है मुलज़मान को, वो जो माल ज़ब्त हो जाता है उसमें हम जो मंशियात होती हैं हमने उनको हर सूरत तल्फ़ करना होता है, और जो असलहा बरामद हुआ होता है मुलज़मान से और जिन मुकदमात में यकसुई हो जाती है, वो लाहौर में एक बंदोबस्त है कि उस असले को वहाँ भेजा जाता है और वो आप टिकसाल कह लें कि वहाँ दोबारा उसको पिघला दिया जाता है। उनका ये कहना था कि हमने लिख के DPO साहब को रिपोर्ट दी हुई है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो 2002 से लेकर अब तक 2022 तक जितने पुराने मुकदमात हैं जिनका फ़ैसला हो चुका है, उनमें जो माल मसरूका, माल ज़ब्त शुदा है, उसको हमने मंशियात को तल्फ़ करना है और असलहे को हमने भिजवा देना है लाहौर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हमारा जो मालहाना है वो उसकी बड़ी खस्ता हाल इमारत है उस कमरे की। DPO साहब इसके लिए कोशिश कर चुके हैं बारहा अल्लाह हुकाम से कि हमें नया मालहाना तामीर करके दे दिया जाए। ये मौक़िफ़ था मालहाने के ज़िम्मेदार का, निगरान का। अब नाज़रीन, इस वीला के आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो क्लिप देखा और इसमें तबसरा भी सुना। जो भी हैं हमारे सहाफ़ी भाई बड़े मोहतरम हैं, बड़े मुकर्रम हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज उन्होंने ये वीडियो की है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने अल्फाज उनके सुने कि देखें जी, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में शराब का धंधा, कुपियाँ, मटके शराब के, वलायती शराब की बोतलें, और फिर साथ उनके जो अल्फाज थे कि इसी लिए तो दफातर में काम नहीं होते लोगों के कि ये शराब के नशे में धुत रहते हैं और सत्तू पीकर सोए रहते हैं। बड़े अजीब से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ज़ाती तौर पर मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूँ कि ये तर्ज़ अमल इंतहाई शर्मनाक है। हमें इस तरह की सहाफ़त नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बैठे बिठाए एक उनके लिए शायद मजाक होगा, उन्होंने पानी में तैरती हुई शराब की बोतलें देखी, उनको एक एडवेंचर सूझा, एक मजाक सूझा, और उन्होंने अपने तई एक बहुत बड़ा कारनामा सरजद किया कि उन्होंने रिपोर्ट किया और तासुर इस तरह का दिया कि गोया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो गुजरात का है उसमें शराब का धंधा होता है, शराब वसी पैमाने पर पी जाती है, बेची जाती है, इसी तरह का तासुर था। मैंने आज की इस व्लॉग में ज़िम्मेदारी से आपके सामने तस्वीर के सारे रुख रख दिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का मौक़िफ़ भी रख दिया, मैंने पुलिस का जो मालहाना है उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि हमें अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है, कॉमन सेंस भी किसी चीज़ का नाम है। क्या मुझे आप बताएं, गुजरात के शहरी, गुजरात के बासी, हर रोज़ हम अपने बहुत से कामों के लिए गुजरात जाते हैं, DPO ऑफिस भी जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में भी जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में भी जाना होता है हमारा। क्या अक्ल मानती है इस चीज़ को कि हम किसी दफ्तर में जाएं और वहाँ खुलेआम शराब के दौर चल रहे हों? क्या ये मुमकिन है? और इस तरह से तासुर देना कि गोया कि गुजरात के दफातर में शराब जनाब ऐसे पानी की तरह बहती है। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग, और शायद मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं, मौसम आज बड़ा दिलफरेब था, रुत बड़ी सुहानी थी और हवाओं में शराब का असर था। शायद ये भी झूम गए, इस रुत के हाथों मजबूर होकर इन्होंने झूमती नाचती रिपोर्टिंग कर डाली। तो मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ दस्तबस्ता अपने सहाफ़ी भाइयों से कि इस तरह ना किया करें। सहाफ़त पे उंगली उठती है, हमारे किरदार पे बात आती है।
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ ناظرین, اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو پر ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.